नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम सभी ने गलवान घाटी में हुई लड़ाई के बाद से चीन की बनी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था, परंतु जैसा कि पूरे भारत में चीनी सामान की बॉयकॉट की मुहिम की ज़रूरत थी, वैसी मुहिम चली नहीं। इसीलिए चालाक चीन का दुस्साहस बहुत अधिक बढ़ गया है। उसे लगने लगा है कि भारतीय लोग बिना चीनी सामान के नहीं रह सकते हैं। इसीलिए इसी कारण चीन ने अपनी कंपनी शाओमी से कहा है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश का तापमान अब आप नहीं दिखाओगे। इस बात को आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से समझिए। आप देख रहे हैं, ये चीनी कंपनी MI का मोबाइल है और इसके अंदर आप समय भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं और साथ ही के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वेदर ऐप। इस वेदर ऐप को क्लिक करते हैं और ये यहां पर दिखा देता है कि इस समय कहां पर क्या वेदर चल रहा है। अब यहां पर अरुणाचल प्रदेश का किसी वेदर को देखने की कोशिश करते हैं, मगर उसके पहले किसी और शहर का भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर सीकर का और चंडीगढ़ का आपको टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। अब किसी और शहर को मैं ऐड करने की यहां पर कोशिश करता हूं। मान लीजिए पटना ऐड करते हैं, PAT। देखिए पटना सबसे ऊपर आ गया, बिहार इंडिया। लीजिए, तो पटना का ये टेम्परेचर है, ये आपने देख लिया। इसका मतलब किसी भी शहर का आप टेम्परेचर यहां पर देख सकते हैं। अब मैं यहां पर अरुणाचल प्रदेश के किसी शहर या उनकी कैपिटल को ही ऐड करने की कोशिश करता हूं। ईटानगर लिखते हैं, जो कैपिटल है ITA। देखिए यहां पर ईटानगर की जगह कुछ और ब्राजील का जरूर शहर आ रहा है, मगर अरुणाचल प्रदेश का शहर यहां पर नहीं आ रहा। दोस्तों, इसे देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि चीनी कंपनियां अपनी सरकार के अधीन हैं और सरकार जो चाहे उनसे वह करवा सकती है। आपकी सारी प्राइवेट फोटो, चैट और कॉल रिकॉर्ड से सोचो चीन कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। अभी यह बात केवल शाओमी तक ही नहीं रुकती है। अभी 3 महीने पहले ही वीवो ने भी ऐसी ही गंदी हरकत की थी, जब उसने एक ही IMEI नंबर के लगभग 12 से 13 हज़ार फोन भारतीय मार्केट में उतार दिए थे। दोस्तों, इसीलिए ये चीनी कंपनियां केवल देश के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी जब चाहे तब तबाह कर सकती हैं। दोस्तों, कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश का तापमान चीनी कंपनी नहीं दिखा रही है तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क यह पड़ता है, जो कंपनी अपनी सरकार के कहने पर आपके देश की सरकार के विरुद्ध जा सकती है, तो सोचो वह कंपनी आपकी पर्सनल लाइफ से मतलब यानी कि आपके डेटा से आपका क्या क्या कर सकती है। अगर आपकी पर्सनल फोटोज, कॉल डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल और बैंक खाते से सारे रुपए मोबाइल के जरिए अचानक से गायब हो जाएं, तो आप क्या करोगे। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब चाइना ऐसा करेगा तो पर्सनली वह किसी एक आदमी का फ़ोन हैक नहीं करेगा, बल्कि वह प्रत्येक भारतीय जो चाइना की ब्रांड का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है सबके साथ ऐसा करेगा। और इतनी सारी कंप्लेन होने पर भारतीय पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि पल भर में ही आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। शाओमी और वीवो जैसी कंपनियों के जरिए चाइना हम भारतीयों की जासूसी करता है। इसीलिए चाइना के फ़ोनों का बहिष्कार करो। और हो सकता है कि भारत का गृह मंत्रालय भी इस बात पर जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए शाओमी से अपने बोरिया बिस्तर समेटने के लिए भी कह सकता है। परंतु दोस्तों, हम सभी को तब तक के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। और चाइनीज़ फ़ोन हो या सामान, ये सभी बहुत ही हानिकारक हैं। इनमें बहुत ही घटिया किस्म का मटेरियल इस्तेमाल होता है हमारी लाइफ के लिए। इसी प्रकार एक रिपोर्ट में आया था कि चाइनीज़ खिलौने जो होते हैं वह यूज्ड कंडोम से बने होते हैं, यानी कि बहुत से चाइनीज़ खिलौनों में यूज्ड कंडोम का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, चाइना के सामान से सावधान रहें, सतर्क रहें और त्योहारी सीजन में चाइना के सामान की कम से कम खरीद करें और हो सके तो चाइना का सामान खरीदे ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।